अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट जी। तो वादे के मुताबिक हम फिजिक्स की 10th के साथ भी हाजिर हो गए हैं। 10th क्लास की फिजिक्स जो कि न्यू कोर्स है, ठीक है, वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर 1 से स्टार्ट ले लेते हैं, जिसका नाम है थर्मल फिजिक्स। बच्चों, थर्मल का बेसिक सा मतलब होता है हीट, ठीक है। हीट से मैटर में क्या इफेक्ट आता है वो हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। हीट एंड टेम्परेचर प्ले अ वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ। हीट और टेम्परेचर हमारी डेली लाइफ में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जैसे हमें हीट मिल रही है सन से, और जिसकी वजह से हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी ज्वाइन कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। इस चैप्टर में इस पूरे पैराग्राफ में याद करने वाला कुछ नहीं है, तो हम सिर्फ इसको समझ लेते हैं। थर्मल फिजिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ हीट फ्लो। यहाँ से हम एडवांटेजेस ऑफ थर्मल फिजिक्स हमें मिल सकते हैं। थर्मल फिजिक्स की वजह से हम देखते हैं कि हीट फ्लो कैसे करती है, कैसे टेम्परेचर किसी सब्सटेंस का चेंज होता है, और कैसे एनर्जी एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर होती है। ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ थर्मल फिजिक्स कह लें, या फिर यूजेस ऑफ थर्मल फिजिक्स कह लें। दिस फील्ड एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सच एज टेम्परेचर। इस फील्ड में हम क्या पढ़ते हैं? टेम्परेचर पढ़ते हैं, हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे, फेज चेंज पढ़ेंगे, लेटेंट हीट पढ़ेंगे, एंड इवेपोरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग दिस प्रिंसिपल help us to understand how everyday objects like refrigerator, heat engines and even earth climate function। इन तमाम कंसेप्ट को समझने के बाद हमें पता चलेगा बच्चों के फ्रिजेस, हीट इंजन्स और अर्थ क्लाइमेट जो है ये कैसे चेंज हो रहा है, इनके फंक्शंस क्या हैं। थर्मल फिजिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट डेली लाइफ। थर्मल फिजिक्स में सिर्फ डेली लाइफ ही नहीं होगी, मतलब इसका यूजेस जो है सिर्फ डेली लाइफ में नहीं है। इट ऑल्सो हेल्प साइंटिस्ट टू एक्सप्लोर स्पेस। ये साइंटिस्ट को हेल्प करती है स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए। डिवेल्प एफिशिएंट एनर्जी सिस्टम एफिशिएंट बनाने के लिए, उसके अलावा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज बनाने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ हमें थर्मल फिजिक्स के एडवांटेजेस मिले। चलें जी, मेन टॉपिक की तरफ आते हैं बच्चों। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? अच्छा, मैं आपको पहले ये बता दूं कि मैंने आपको लेक्चर बहुत डिटेल में नहीं दूंगी, यानी हम टू द पॉइंट रहेंगे। जो बच्चे बहुत वीक हैं, जिनको सिर्फ टू द पॉइंट ही इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत है, वो इस चैनल के साथ जुड़े रहें, और इस पर टू द पॉइंट बात होगी बच्चों, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं होगी। हम अपनी बात को या अपनी वीडियो को लंबा करने के लिए कोई भी किसी किस्म की फजूल बात को बीच में ऐड नहीं करेंगे, जिससे बच्चे जो हैं वो परेशान हो जाएं, ठीक है। तो मेन सी बात करेंगे और बिल्कुल इजी वर्डिंग में। पहला है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल मतलब हीट, एक्सपेंशन मतलब फैलना। हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं तो वो फैल जाता है या नहीं फैलता। अगर फैलता है तो किस सूरत में फैलता है, बस। थर्मल एक्सपेंशन डेफिनेशन आ गई है। थर्मल एक्सपेंशन इज चेंज इन लेंथ, एरिया और वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस व्हेन इट इज हीटेड। जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसकी लेंथ, एरिया और वॉल्यूम में चेंज आ जाता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, द पार्टिकल विद इन अ सब्सटेंस गेन मोर काइनेटिक एनर्जी। दिस कॉजेज देम टू मूव फास्टर एंड स्प्रेड आउट, लीडिंग टू एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल। जहां तक बच्चों आपके पास थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन है, बेसिकली होता क्या है, जब आप किसी सब्सटेंस को गर्म करते हैं ना, तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हो जाती है ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो बहुत स्पीड के साथ मूव करना शुरू कर देते हैं। वो पहले भी मूव कर रहे होते हैं, लेकिन जब उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई है तो उनके मूव करने की स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो वो ज्यादा एरिया कवर करेंगे, ज्यादा एक दूसरे से क्या चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी ज्यादा हो गई है। वो एक दूसरे को धक्के देने शुरू कर देंगे। इसी तरह सब्सटेंस की लेंथ में भी चेंज आ सकता है, सब्सटेंस के एरिया में भी चेंज आ सकता है, और सब्सटेंस के वॉल्यूम में भी चेंज आ सकता है। एक्सपेंड हो जाती हैं चीजें, बढ़ जाता है वॉल्यूम, एरिया और लेंथ, जिसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। इसका उलट है बच्चों हमारे पास थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। ये इसकी डेफिनेशन है। व्हेन अ सब्सटेंस इज कूल्ड, its particle lose energy and move closer together, causing the material to contract. This phenomena is known as thermal contraction. जब आप किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर को कम कर दें, तो जब आपने टेम्परेचर को कम किया तो उसके मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी वो कम हो जाएगी, ठीक है। उनकी जो मूव करने की स्पीड है वो बहुत कम कर जाएगी, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ जाएंगे, सिकुड़ना शुरू कर देंगे। इसको बोलते हैं थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। गॉट इट बच्चों? नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे
कि सॉलिड में थर्मल एक्सपेंशन कैसे होती है, लिक्विड में थर्मल एक्सपेंशन कैसे होती है और गैसेज में थर्मल एक्सपेंशन कैसे होती है। यहाँ से हमारे पास जो एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसका आंसर भी है, इसको साथ ही आप मार्क कर लें। When solids are heated, they expand, and this expansion remain almost consistent over a broad temperature range. जब आप किसी सॉलिड को हीट देते हैं यानी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसमें एक्सपेंशन आना शुरू हो जाती है। चेंज इन टेम्परेचर में कॉज रिस्पेक्टिव चेंज इन लेंथ और वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। जब आप टेम्परेचर चेंज करते हैं यानी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, लेंथ और वॉल्यूम जो है सॉलिड की वो चेंज हो जाती है। If length of solid change upon heating, then it is called linear thermal expansion. अगर सॉलिड को आपने हीटअप किया है और सॉलिड की लेंथ चेंज हो गई है तो ऐसे एक्सपेंशन को क्या बोलेंगे, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन बोलेंगे। तो इसी पैराग्राफ में लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन के साथ साथ हमें फैक्टर्स भी मिल रहे हैं। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन पे कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? तो पहला फैक्टर है बच्चों चेंज इन टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर है ओरिजिनल लेंथ या वॉल्यूम और तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल। तो इस पैराग्राफ में तो हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन भी पढ़ ली, फैक्टर भी पढ़ लिए। अब आ जाए इसके डेरिवेशन की तरफ। डेरिवेशन में आपको सिंपल सी यहाँ पे ड्राइव करके दिखा देती हूँ, बुक वाली हम बाद में देखेंगे, ठीक है। फर्ज करें आपने एक सॉलिड लिया तो उसकी लेंथ थी L0, ठीक है, और टेम्परेचर था T0। थोड़ी देर बाद जब आपने टेम्परेचर चेंज किया तो नया टेम्परेचर बन गया T। तो टेम्परेचर चेंज करने की वजह से बच्चों इस सॉलिड की लेंथ में भी चेंज आ जाएगा। जो नई लेंथ होगी ना वो बन जाएगी हमारी L, ठीक है। तो डेल्टा L जो है, डेल्टा L का मतलब होता है जो लेंथ में चेंज आया है। तो डेल्टा L निकालने का फॉर्मूला होता है या तरीकाकार होता है न्यू लेंथ माइनस प्रीवियस लेंथ। तो न्यू लेंथ हमारी क्या है L और प्रीवियस लेंथ क्या है L0, L माइनस L0। इसी तरह डेल्टा T जो चेंज इन टेम्परेचर आया है वो हमारा क्या होगा, T माइनस T0 होगा। चलें जी, यहाँ तक तो ओके। अब देखें हमारे पास ओरिजिनल लेंथ क्या थी L0, चेंज होकर क्या आया है L। अब हमने निकालना ये है कि नई लेंथ जो है वो कितनी बनी है, ठीक है। उसके लिए आपने ये देखना है कि जो चेंज इन लेंथ होता है ना बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर की, ठीक है। चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर पे। अब यहाँ पर डेल्टा L की वैल्यू लगा दें तो क्या आती है हमारे पास L माइनस L0। अब हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म करके जब हम इक्वल लगाते हैं तो साथ में कोई ना कोई कांस्टेंट भी लगता है। तो हम लीनियर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो लीनियर एक्सपेंशन का कांस्टेंट हमारे पास है अल्फा। L0 डेल्टा T ऐसे का ऐसे ही रहेगा। हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि एक्सपेंशन होने के बाद नई लेंथ क्या आई है, तो वो कौन सी है L है। L आपने निकालना है माइनस L0, दूसरी साइड पे जाके क्या बन जाएगा प्लस L0 बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ओरिजिनल नई लेंथ आ रही है, इनमें से L0 आप कॉमन ले लें तो पीछे क्या बचेगा अल्फा डेल्टा T प्लस 1। ये हमारे पास प्यारे बच्चों फॉर्मूला होगा नई लेंथ फाइंड आउट करने का, ठीक है। यानी एक्सपेंशन कितनी आई है, एक्सपेंशन के बाद जो नई लेंथ है वो क्या है, उसको आप इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इट प्यारे बच्चों। अब अगर हमने फाइंड आउट करना हो कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या है, तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के कोफिशिएंट के लिए आप यहाँ से आएंगे इस इक्वेशन से, ठीक है। डेल्टा L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L0 डेल्टा T के। डेल्टा L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म करके तो कांस्टेंट लगाएं L0 डेल्टा T। यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू जब आपने निकालनी है तो L0 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। डेल्टा T भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के कोफिशिएंट का। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला देखें डेल्टा L ओवर L0 डेल्टा T, जबकि जो नई लेंथ है उसका फॉर्मूला होगा L0 अल्फा डेल्टा T प्लस 1।
ये जो कोफिशिएंट की वैल्यू है बच्चों ये कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब ये वाली कहानी आपकी बुक से देख लेते हैं कि बुक वाले ने इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, क्या हमसे कोई पॉइंट रह तो नहीं गया। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर अ मेटल रॉड विद इनिशियल लेंथ एल नॉट। एक मेटल रॉड लें जिसकी इनिशियल लेंथ एल नॉट है और इनिशियल टेम्परेचर क्या है टी नॉट। जब इसको हीट किया गया तो इसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा ना, तो टेम्परेचर टी नॉट से क्या बन जाएगा बच्चों, टी बन जाएगा और इसकी न्यू लेंथ क्या आ जाएगी, एल आ जाएगी। तो डेल्टा एल क्या होगा, न्यू लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। इसी तरह जो डेल्टा टी आएगा वो भी क्या आएगा, न्यू लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ आएगा। अब जो चेंज इन लेंथ है देखें वही स्टेप जो मैंने आपको बताया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल लेंथ इनटू डेल्टा टी के। जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करके इक्वल लगाएंगे तो साथ में लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट लग जाएगा जिसको बोलेंगे अल्फा। यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा एल जो है सॉरी एल नॉट डेल्टा टी दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नई लेंथ का फॉर्मूला और ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा का फॉर्मूला। अब देख लें अल्फा है क्या, वेयर अल्फा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा ऑफ डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स। अल्फा की वैल्यू जो है डिफरेंट सॉलिड के लिए डिफरेंट रहेगी। जैसे ये देखें इस टेबल में उसने बताया हुआ एल्यूमिनियम ब्रास कॉपर डिफरेंट सॉलिड्स बताए हुए हैं, इनकी अल्फा की वैल्यू आपने याद कर लेनी, यहाँ से हमसे एमसीक्यू जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। ये तमाम टेबल आपने अच्छे से याद कर लेना। अब आ जाते हैं बच्चों कि अगर हमने सॉलिड का चेंज किया टेम्परेचर तो लेंथ में चेंज आया जिसको हमने बोल दिया लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। ऐसे भी तो हो सकता है ना कि अगर हम सॉलिड का टेम्परेचर चेंज करें तो जो चेंज है वो लेंथ की बजाय वॉल्यूम में आ जाए, है ना। क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन में हमने यही पढ़ा ना कि लेंथ में भी चेंज आ सकता है, वॉल्यूम में भी आ सकता है, एरिया में भी आ सकता है। तो बच्चों अगर तो लेंथ में चेंज आए तो उसको बोलेंगे लीनियर एक्सपेंशन, अगर वॉल्यूम में चेंज आए तो उसको बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ठीक है। इसकी आपने सिंपल सी डेफिनेशन लिखनी है, आपको मैं बुक से भी मार्क करवा दूंगी। वॉल्यूमेट्रिक सॉरी मैंने गलत लिख दिया, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन आएगा। When we raise the temperature of a solid, if its volume expands, this is known as volumetric expansion। इसको बुक से भी देख लेंगे। फिलहाल इसकी डेरिवेशन की तरफ आ जाएं बच्चों। लेट्स सपोज हमने एक सॉलिड लिया, उसका जो इनिशियल वॉल्यूम है वो था V नॉट और इनिशियल टेम्परेचर था T नॉट। जब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो नया टेम्परेचर क्या बन जाएगा T और वॉल्यूम चेंज होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा V आ जाएगा। तो जो चेंज इन वॉल्यूम आया है उसको किससे लिखेंगे, डेल्टा V से, और वो किसके इक्वल होगा, V माइनस V नॉट के इक्वल होगा। और चेंज इन टेम्परेचर किसके इक्वल होगा, T माइनस T नॉट के इक्वल होगा। अब आ जाए इस बात की तरफ कि चेंज कितना आया है, तो चेंज डेल्टा V है, तो डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों इनिशियल वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी की, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हम खत्म करेंगे तो इक्वल लगेगा और इक्वल के साथ वॉल्यूमेट्रिक कांस्टेंट लगेगा जो कि है बीटा। वी नॉट डेल्टा टी हमारे पास ऐसे ही रहेगा। इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 का नाम दें, मैं बाद में बताती हूँ इक्वेशन 1 का नाम इसको हमने क्यों दिया। ये हमारे पास आ गया बच्चों चेंज कितना आया। अब अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहें तो चेंज के बाद नया वॉल्यूम कितना बना, तो नया वॉल्यूम को हमने किससे डिनोट किया हुआ है, V से। उसके लिए डेल्टा V की जगह पर हम इसकी वैल्यू लगा देंगे जो कि है V माइनस V नॉट इज इक्वल बीटा V नॉट डेल्टा T। V फाइंड आउट करना है, माइनस V नॉट इधर आके क्या बन जाएगा प्लस V नॉट। अब आप देखें इन दोनों के पास V नॉट है तो V नॉट कॉमन ले लें, पीछे बचेगा बीटा डेल्टा T प्लस 1। ये है एक्सप्रेशन बच्चों हमारे पास एक्सपेंड होने के बाद वॉल्यूम फाइंड आउट करने का, ठीक है। और अगर हमने फाइंड आउट करना हो कि वॉल्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है उसकी वैल्यू क्या है तो हम आएंगे इक्वेशन 1 की तरफ। इक्वेशन 1 में आए
तो वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है बच्चों, बीटा है। यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालनी, वी नोट डेल्टा टी बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डेल्टा वी के साथ क्या हो जाएंगे, ये दोनों जाके डिवाइड हो जाएंगे और इधर आ जाएगा बी, यानी कि बीटा। ये है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट, जबकि अल्फा क्या था, लीनियर कोफिशिएंट था। अल्फा की वैल्यू भी तमाम सॉलिड के लिए, तमाम मटेरियल्स के लिए डिफरेंट है, इसी तरह बीटा की वैल्यू भी तमाम सॉलिड के लिए क्या होगी, डिफरेंट होगी। और ये सारी कहानी आपकी यहाँ से शुरू हो जाएगी। द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑल्सो इंक्रीज व्हेन इट्स टेम्परेचर राइज, दिस इज नोन एज वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। यहाँ तक हमारी डेफिनेशन हो जाएगी बच्चों, उसके बाद इसकी हम डेरिवेशन आ जाएगी। और हम ये लास्ट पैराग्राफ एक दफा रीड आउट कर लेते हैं, कुछ रह तो नहीं गया। इन सॉलिड एटम्स आर अरेंज्ड इन अ टाइट रेगुलर पैटर्न, एज द टेम्परेचर राइज each atom pushes slightly harder against its neighbor due to increased vibration. If there is no room to move inward, the structure expand outward instead. अच्छा जी, यहाँ से ना हमें ये बड़ी पते की बात पता चली है कि एक्सपेंशन तो हमने कहा हो जाएगी, क्या एक्सपेंशन इनवर्ड होगी या आउटवर्ड होगी। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड में हमें पता है कि पार्टिकल इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं, ये जो थोड़ी थोड़ी स्पेस है ये भी इनमें नहीं होती। अब जब इनको हम हीट अप करेंगे तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। जब ये वाइब्रेट करेंगे तो अंदर तो पहली जगह नहीं है, तो वो अंदर की जानिब तो मूव नहीं करेंगे, तो वो किधर मूव करना शुरू कर देंगे, बाहर की जानिब मूव करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब है जो सॉलिड में एक्सपेंशन होती है वो इनवर्ड नहीं होती, बल्कि किस डायरेक्शन में होती है, आउटवर्ड होती है। तो ये था बच्चों हमारा एक्सपेंशन इन सॉल्यूट। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और अगर किसी पॉइंट में आपको समझ नहीं आई तो वो पूछने के लिए आप कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इजीली कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं और मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो आने तक आप इस अपने टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अल्लाह हाफिज प्यारे बच्चों।